हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी में उसमें चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज 8.3 टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। और अगर आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू यानी इस वीडियो के थ्रू से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू द टॉपिक। और इसके प्रीवियस यानी कि हम सम अदर चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपने वहां उनको नहीं देखा है, चैनल में पहली बार है, तो आप वहां से जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और जब आप करेक्ट ऑप्शन बता देंगे तो आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, यानी कि कैसे सॉल्व किया वो भी बताना है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 9 इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर है, यानी 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे जो 9 और ये 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए भाई। और इसके बाद देखिए क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद आपने देखिए जो सेकेंड आइडेंटिटीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब हम अगर यहाँ से देखिए जो ये tan स्क्वायर थीटा इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, लेफ्ट से राइट में, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा और ये इक्वल टू 1। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। थीटा के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। यानी कि इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज अ 9। आपका 9 कौन सा ऑप्शन सही है, बी। इट मीन्स आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो आपने ये सॉल्व किया इसी प्रोसेस को आप यानी कि जो सॉल्व करेंगे दैट इज योर जस्टिफाई करना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट भाई आपका क्या कह रहा है, देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तभी जाकर के हम लोग आंसर बता पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक ही रूल्स है, एक ही फंडा है। अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या कीजिए, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उन सभी को आप साइन एंड कॉज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। और इसके बाद आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई करते जाइए। जो आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं उन आइडेंटिटीज को यूज कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए हम लोग क्या करें, जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करेंगे तभी तो हमें आंसर पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भाई, 1 प्लस tan थीटा और इसके बाद में आपका प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट थीटा है ना, 1 प्लस कॉट थीटा और इसके बाद माइनस कॉसेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 1 प्लस tan थीटा इज रिटन एज अ 1 साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा और इसके बाद प्लस ये आपका जो सेक थीटा है दैट इज रिटन एज अ 1 अपॉन कॉज थीटा। सेक थीटा लिख गया भाई, 1 अपॉन कॉज थीटा लिख सकते हैं इसको भाई आप। तो सेकेंड ब्रैकेट्स को भी हमें क्या करना है, साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा है जो आपका दैट इज रिटन एज अ कॉज थीटा और अपॉन में साइन थीटा और इसके बाद माइनस कॉसेक थीटा इज रिटन एज अ 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि आपने क्या किया, जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स गिवन थे सभी को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दिया। अब ओनली आपको सिंप्लीफाई करना रह गया। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए जो आपका ये 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं और इसको भी आप 1 अपॉन 1। तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम की बात करेगा दैट इज अ कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका
ये आपका 1 यानी कि कॉज थीटा और प्लस साइन थीटा और इसके बाद आपका प्लस का 1, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और इसके बाद यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आपका ए है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आपका ए है और a प्लस बी आपका 1 और a माइनस बी। तो देखिए आपने पढ़ा है a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटीज हैं उनका यहाँ पे यूज हो गया। तो देखिए आपका न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा भाई, आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर है और माइनस 1 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, ये कॉस थीटा और इसका जो ये साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा बचता है। अब इसके बाद देखिए आपका जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का 2ab। इस आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज कर देना भाई आपको, और तो यहाँ पे यूज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद आपका प्लस का 2ab, तो 2 साइन थीटा एंड कॉज थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर तो आपका 1 और डिनोमिनेटर में आपका जो cos थीटा एंड sin थीटा है इसको आप एज इट इज नोट कर दीजिए आपका cos थीटा sin थीटा। अब इसके बाद देखिए आपका जो फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या है आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो वही यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 और ये आपका प्लस का 2 sin थीटा एंड cos थीटा और इसके बाद आपका माइनस का 1 है और डिनोमिनेटर में आपका क्या है cos थीटा और sin थीटा। अब -1 एंड +1 न्यूमरेटर से तो कट गया, तो न्यूमरेटर में आपका ओनली क्या बचता है भाई 2 sin थीटा एंड cos थीटा और डिनोमिनेटर का भाई बात करेगा दैट इज द cos थीटा एंड sin थीटा। तो cos थीटा sin थीटा कट गया, ओनली क्या बचा आपका 2। दिस वन इज अवर आंसर। और आप चेक कीजिए ये 2 किस ऑप्शन में है, तो 2 आपका सी ऑप्शन में है। इट मीन्स हम लोगों का राइट आंसर इज सी। सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, वीडियो अगर आपको लाइक किया हो यानी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। सेकेंड पार्ट जब कंप्लीट हो गया उसका वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी आपका सेकेंड पार्ट के जैसा है। यहाँ पे क्या करना, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन और कॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए आपका सेकेंड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस tan ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो जो आपका ये सेक ए और tan है इसको आप साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रैकेट में सबसे पहले आपका सेक ए और प्लस का tan ए है और इसके बाद आपका जो सेकंड ब्रैकेट है वहां पे 1 माइनस साइन है, इसको आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या साइन और कॉज में, यानी ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपका सॉल्व करना है, सॉल्व ना हो रहा हो तो साइन और कॉज में कन्वर्ट करते जाइए, सिंप्लीफाई का रूल्स अप्लाई करते जाइए, आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं उनको यूज करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक ए इज रिटन एज अ 1 अपॉन कॉज ए और इसके बाद प्लस साइन ए इज आल्सो रिटन एज अ साइन ए और अपॉन कॉज ए। और जो आपका सेकेंड ब्रैकेट है वो तो आपका ऑलरेडी साइन और में है, तो 1 माइनस साइन ए, इसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। इसके बाद देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका जो एलसीएम आएगा दैट इज अ कॉज ए
न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस साइन ए बचेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अभी देखिए जो आपने सेकेंड पार्ट में किया था, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर देंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोग x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटीज, तो बात एक ही है, कुछ भी लिखें आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉज ए बचा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट आइडेंटिटी वहां से क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ए और अपॉन में कॉज ए। यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटीज आपने यूज किया है उसको भी मेंशन कर दीजिए। क्या होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज किया। अब देखिए यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉज है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका कॉज ए आ जाएगा, जो पावर है वो लेफ्ट माइनस हो जाएगी, ओनली 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और दिस वन इज अवर आंसर। और अब आप इसको चेक कीजिए, काज ए किस ऑप्शन में है, दैट इज द डी, यानी कि हम लोगों का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पे। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 8.4 यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के दो प्रोसेस आपको, जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी उन आइडेंटिटीज को अप्लाई कर दीजिए, और या फिर आपने जो अभी बताया सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में कि साइन और कॉज में कन्वर्ट करते जाइए। दोनों प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस यानी कि आइडेंटिटीज के थ्रू से, तो देखिए आपका जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो लिख दीजिए पहले क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखिए आपने पढ़ा है आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स आपका सेक स्क्वायर है। सेम हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका ऐसा कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन और कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है, और होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर इज रिटन एज अ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर को मल्टीप्लाई होता है, तो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आपका कॉज स्क्वायर है। अब इसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टेन साइन एंड कॉज, साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए टेन स्क्वायर ए किस में आ रहा है, ये डी ऑप्शन में। इट मीन्स आपका जो फोर्थ पार्ट है उसका करेक्ट आंसर भी फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 का जो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है, यानी कि डी पार्ट है। फर्स्ट जो प्रोसेस बताया था वो कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्स्ट मेथड। अब जो सेकंड मेथड आपका साइन और कॉज में कन्वर्ट वाला, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था उसको पहले नोट कर लीजिए भाई। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और अब हमें क्या करना है, इनको सभी को साइन और कॉज में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या बताया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज रिटन एज अ साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉज स्क्वायर ए। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर में कॉट है उसको भी तो कन्वर्ट कर दीजिए भाई।
तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अपॉन 1 कीजिए, इसके अपॉन 1, इस कॉज स्क्वायर का अपन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से इक्वल और ये आपका होल अपॉन, और यहाँ पे एलसीएम लिया ना आपने कॉज स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और सेम डिनोमिनेटर में जो एलसीएम क्या आएगा भाई आपका साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और जो आपका ये कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दिस वन इज अवर आइडेंटिटीज, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए और होल अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये आपका देखिए यहाँ से फोर्थ पार्ट के जैसा जो आपने पहला प्रोसेस सॉल्व किया था, तो यानी कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आपका कॉज स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है tan स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर भी आ रहा था। यानी कि जो सेकंड मेथड है उससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से आपका